लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब 3 दिन का समय बचा है। हर पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। इसी बीच इस्लामपुर सब डिवीजन कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है। तीन कांग्रेस के ब्लॉक सभापति तथा दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों झंडा पकड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। आपको बता दें कि सोमवार रायगंज लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण कल्याणी के समर्थन में चाकुलिया विधानसभा के सिरसी मदरसा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। सभा में उपस्थित थी राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी व केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम व कांग्रेस पर चुनाव लड़कर बीजेपी को जिताने का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, तृणमूल का केंद्र में इंडिया अलायंस से गठबंधन है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पूरा देश जानता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के साथ कैसा बर्ताव किया है, लेकिन तृणमूल न झुकी है और न कभी झुकेगी। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो तृणमूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसीलिए किसी और के बहकावे में आकर अपना वोट बर्बाद न करें और तृणमूल को मजबूती के साथ वोट देकर सफल करें। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद इस्लामपुर सब डिवीजन कांग्रेस के इंचार्ज तथा चाकुलिया ब्लॉक कांग्रेस के सभापति मास्टर मोहम्मद मुस्तफा, इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस के सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस के सभापति नूर अहसन नूर के साथ साथ मास्टर हलीमुद्दीन, कानकी अंचल कांग्रेस के सभापति अब्दुल कयूम, हेमंत शाह सहित अन्य कांग्रेस कर्मियों ने मुख्यमंत्री के हाथों झंडा पकड़कर तृणमूल को ज्वाइन कर लिया। एक साथ इतने नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि इसका कितना असर कांग्रेस पर पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं एक शेर बोलूंगा कि मैंने टीएमसी क्यों ज्वाइन किया है। एक शेर है कि कांग्रेस क्यों छोड़ा है, बेवजह आते नहीं आंखों में आंसू, बेवजह आते नहीं आंखों में आंसू, कुछ बात हुई होगी दिल टूट गया होगा। आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। लिल आकिल तकफील इशारा, अरबी का एक कहावत है कि अकलमंदों के लिए इशारा काफी होता है। शॉर्ट में बोल दिया कि बेवजह आते नहीं आंखों में आंसू, कुछ बात हुई होगी दिल टूट गया होगा। और फिर मैंने टीएमसी ज्वाइन क्यों किया, उसके लिए बता रहा हूं कि जो देश संकट में है, देश की प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है, संविधान खतरे में है, देश की इज्जत व आबरू खतरे में है, देश के लोग खतरे में है। तो इस हालात को देखते हुए अल्लामा इकबाल की एक शेर में मैंने गौर किया कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। मिल्लत मतलब नेशन, जमायत का मतलब यूनिटी, एकता। तो कहते हैं कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। जब ये जमायत गई तो दुनिया में रुस्वा तो हुए। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 18 सीटों का आंकड़ा दिया कि बीजेपी ने यहां जीता था 2019 में। तो अगर हर सीट का मेरा मीडिया बंधु और मेरे पढ़े लिखे तमाम लोग जो जानते हैं, नए इंटरनेट देखना, वो देखेंगे, उन 18 सीटों का आंकड़ा हिसाब करेंगे। हर सीट में कांग्रेस ने 30,000 काटा है, सीपीएम में 40,000 काटा है, किसी में कांग्रेस ने 20,000 काटा है, सीपीएम ने 90,000 काटा है। ये दोनों काटने के चक्कर में टीएमसी जो है वहां 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में हार गई है। अगर ये दोनों वोट बंटवारा नहीं होता, अगर संख्या लोगों वोट बंटवारा नहीं होता तो बीजेपी 2019 में एक सीट भी नहीं पाती। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो शक्ति जो है बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी को शक्तिशाली करने के लिए काम करे। ऐसी शक्ति में रह के कोई फायदा नहीं। ममता दीदी ने स्टेज में सबके सामने ये अनाउंस किया है कि दिल्ली में हम इंडिया जोट के साथ है, बीजेपी को हटाने के लिए हम इंडिया जोट के साथ है। तो हम जो इंडिया जोट के साथ है तो हम दीदी के साथ है।